डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 12th हिंदी के पूरे किताब से 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं जो 2027 के एग्जाम में 100% टकराने की गारंटी है। तो सबसे पहला प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था। तो सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम था बोधा सिंह, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 2 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि जारा क्या है, मौत है और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते, यह कथन किसका है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वजीरा सिंह का। उसके बाद 3 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि लहना सिंह राइफल के किस नंबर का जमादार था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 77 का। उसके बाद 4 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि अमृतसर में लहना सिंह के कौन रहते थे। तो अमृतसर में लहना सिंह के मामा रहते थे, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 5 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि कहानी में लड़का बार बार लड़की से क्या प्रश्न पूछता था। तो यही प्रश्न पूछता था कि तेरी कुरमाई हो गई, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 6 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि उसने कहा था कहानी के नायक कौन है। तो उसने कहा था कहानी के नायक हैं लहना सिंह, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 7 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि पुरानी हिंदी किसकी रचना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का। 8 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी। तो लहना सिंह की मृत्यु हुई थी वजीरा सिंह की गोद में, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 9 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी कौन सी है। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी है उसने कहा था, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 10 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वजीरा सिंह। उसके बाद 11 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि पलटन का विदूषक कौन थे। तो पलटन के विदूषक थे वजीरा सिंह, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 12 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि गुलेरी जी का जन्म स्थान कहाँ है। तो गुलेरी जी का जन्म स्थान है जयपुर राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 13 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया था। तो इसका सही आंसर होगा लहना सिंह, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 14 नंबर का प्रश्न हमारे स्क्रीन पर दिया गया है कि सुखमय जीवन किसकी रचना है। तो सुखमय जीवन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 15 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी को किस युग के कहानीकार थे। तो इसका सही आंसर होगा द्विवेदी युग के, ऑप्शन नंबर ए। 16 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे। तो लहना सिंह के मामा अमृतसर के रहने वाले थे, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 17 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। तो उसने कहा था कर्म प्रधान कहानी है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 18 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि नकली लप्टन साहेब ने लहना सिंह को क्या पीने के लिए दिए थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिगरेट। उसके बाद 19 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि अमृतसर के बाजार में लड़के ने लड़की को किससे बचाया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तंगे वाले के घोड़े से। का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 कहानी। उसके बाद 21 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि सूबेदारनी ने अपने पति और पुत्र की रक्षा के लिए किससे आंचल पसार कर भीख मांगी थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लहना सिंह से। उसके बाद 22 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि लप्टन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 10। 24 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि बुद्धू का कांटा रचना किसकी है। तो इसका सही आंसर होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 25 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि लड़का और लड़की पहली बार कहाँ मिले थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चौक पर यानी बाजार में। उसके बाद 26 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि लप्टन साहेब के जेबे से लहना सिंह ने क्या निकाला।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 3-4 लिफाफे और 1 डायरी। उसके बाद 27 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि कुरमाई का अर्थ क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मंगनी। 28 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी? तो उसने कहा था कहानी प्रकाशित हुई थी 1915 में, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 29 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लायलपुर में। और 30 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि कछुआ धर्म किसकी कृति है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का। उसके बाद 31 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि लहना सिंह के भाई का क्या नाम था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कीरत सिंह। उसके बाद 32 नंबर का प्रश्न हमारे स्क्रीन पर दिया गया है कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? तो उसने कहा था कहानी में है अमृतसर, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 33 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि लहना सिंह किस पद पर थे? तो लहना सिंह थे जमादार के पद पर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 34 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था? तो गुलेरी जी का जन्म हुआ था 7 जुलाई 1883 को, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 35 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि खंदक में पानी सींचने का काम कौन कर रहा था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वजीरा सिंह। उसके बाद 36 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि उसने कहा था कहानी का मुख्य भाव क्या है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी निश्चल प्रेम और कर्तव्य पालन। उसके बाद 37 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वजीरा सिंह को। उसके बाद 38 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि उसने कहा था कहानी की क्या विशेषता है? तो इसका सही आंसर होगा उपर्युक्त तीनों। उसके बाद 39 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि कौन सी कहानी हिंदी कहानी के विकास में मील पर पत्थर मानी जाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उसने कहा था। उसके बाद 40 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि लहना सिंह के गांव का क्या नाम था? तो लहना सिंह के गांव का नाम था मांझे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 41 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है? तो कहानी के 3 भागों में युद्ध का वर्णन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 42 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी किस सदी के प्रमुख लेखक थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 20वीं सदी के। उसके बाद 43 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि गुलेरी जी ने किन पत्रिकाओं का संपादन किए थे? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 44 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 5 भागों में। उसके बाद 45 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि लहना सिंह खंदक में पहरा बदलते समय किससे बात करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बोधा सिंह से। उसके बाद 46 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का निधन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 12 सितंबर 1922 को। उसके बाद 47 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि गुलेरी जी के पिता का क्या नाम था? तो गुलेरी जी का पिता का नाम था पंडित शिवराम, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 48 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि लड़की ने क्या कहकर दौड़कर भाग गई जब लड़के ने अंतिम बार पूछा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हाँ हो गई देखते नहीं रेशम से कढ़ा हुआ सालू। उसके बाद 49 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि लहना सिंह को घाव कहाँ लगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जांग और पसली में। उसके बाद 50 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि वजीरा सिंह लहना सिंह के लिए क्या लेकर आता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पानी।
चलिए आज के क्लास में हम सभी 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करवा दिए हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर भी जरूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज का क्लास आपको कैसा लगा।